अगर हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े मॉन्स्टर आकर हमला करते हैं तो हमारी ज़मीन का क्या होगा। वहाँ पर एक आता है अल्ट्रामैन जो आकर सबको बचाता है। वो आकर कैसे बचाता है और अल्ट्रामैन कैसे बना, कहानी शुरू होती है ये जापान में। कहानी शुरू होती है जापान में। वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा होता है। वहाँ पर आर्मी भी मौजूद होती है। आर्मी उसे रोकने की हर तरह की कोशिश करती है। वहाँ पे उन्हें एक और बात मॉन्स्टर के बारे में पता चलती है कि वो गैप भी हो सकता है। तभी उन्हें एक कैमरे के थ्रू पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जापान की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ जा रहा होता है, ताकि वहाँ जाकर वो बहुत सारी बिजली को ले सके और उसको लेने के बाद वो और ताकतवर बन सकेगा। अब वो बिजली को एक खाने की तरह वो खाने लगता है और वो सब कुछ खा कर बिजली घर को तोड़ता और तबाह कर देता है। बिजली खाकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी, जिसकी वजह से पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और आर्मी इसके ऊपर मिसाइल के हमले भी कर रही थी, मगर वो आर्मी को भी तबाह कर देता है। मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सारी आर्मी मॉन्स्टर को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। आर्मी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक आदमी था चेतन, वो उसको सब कुछ देख रहा होता है। वो देखता है कि एक बच्चा शहर में फंसा हुआ है, मॉन्स्टर भी उसके करीब होता है। वो बच्चे को बचाने के लिए शहर में चला जाता है। आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली आकर ज़मीन पर गिरती है, जहाँ से मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी तरह सीचिंग के तूफान की घेरे में आ जाता है। जो आसमान से बहुत बड़ा तूफान आया वो कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा अल्ट्रामैन टाइप होता है और मॉन्स्टर अल्ट्रामैन पे हमला कर देता है और हमला करने से अल्ट्रामैन को कुछ भी नहीं होता। अल्ट्रामैन का जिस्म भी बिजली से बना हुआ था और मॉन्स्टर को पता चल जाता है ये भी बहुत ताकतवर है, इसलिए मॉन्स्टर गायब होकर पहाड़ों के पीछे से जाकर अल्ट्रामैन पर हमला करता है। अल्ट्रामैन मॉन्स्टर के सारे हमलों को अपने जिस्म के अंदर जमा कर रहा होता है। अल्ट्रामैन अपना हाथ को इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी श्वाइन निकालता है और हमला करता है। अल्ट्रामैन अपने हाथ की बड़ी श्वाइन निकाल कर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिसके नतीजे में वो मॉन्स्टर को तबाह कर देता है और हमले की वजह से मॉन्स्टर तबाह हो जाता है। इसके हमले की वजह से बड़े बड़े पहाड़ भी तबाह हो जाते हैं। वो हमला करके आसमान की तरफ चला जाता है और सीचिंग ने उन्हीं बच्चे को बचा लिया था। तभी वापस अपने काम पे आ जाता है। सभी दोस्त इसको देखते हैं, वो अजीब सी हरकतें करता है। उसे देख के लग रहा था वो असल सीचिंग है ही नहीं। पता चलता है कि शहर में एक और मॉन्स्टर आ जाता है। आर्मी वाले सब इधर उधर भागते हैं और सब लोग अपनी जान बचा कर इधर उधर भाग रहे थे और आर्मी ये सोच रही थी अब इसके साथ कैसे निपटा जाए। वो अमेरिका से मदद मांगते हैं। अमेरिका के कुछ त्यारे आकर मिसाइल को से हमला करते हैं। आर्मी से भी उनका कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर होता है और बिजली की तरह घर की तरफ वो बढ़ रहा होता है। मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से सब कुछ तबाह कर देगा। ज़मीन से बाहर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा खौफनाक और ताकतवर था। पहाड़ों के ऊपर से चलकर ऊपर बिजली के प्लांट की तरफ पहुंचने लगता है। आर्मी भी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रही होती है। वहाँ वो देखती सिंह अपने दोस्त को कि वो भी वहाँ से गायब था। दरअसल ये मॉन्स्टर को रोकने के लिए पहले ही जंगल में आ गया था। वो देखते ही देखते अल्ट्रामैन बन जाता है। उसे में पता चलता है सीचिंग ही अल्ट्रामैन था। मॉन्स्टर गोल गोल घूमकर अल्ट्रामैन को मारने की कोशिश करता है और अल्ट्रामैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो मॉन्स्टर को ऐसे पकड़कर गोल गोल घुमा कर ऐसे दूर फेंकने लगता है। मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोल कर अल्ट्रामैन पे हमला करने लगता है। ये मुंह से बहुत बड़ी अल्ट्रा लेज़र निकालता है, जो कि अल्ट्रामैन को तबाह करने के लिए निकालता है, जो कि इंसान के लिए बहुत खौफनाक है। लेकिन वो नहीं जानता कि अल्ट्रामैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अल्ट्रामैन इसमें खेलता है और इसको जज़ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही बिजली को उसके अल्ट्रामैन की तरफ फेंकने लगता है, वो अपनी तरफ उसको जज़ब करना शुरू कर देता है। अल्ट्रामैन और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था
और इससे उनके दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। अल्ट्रामैन उसके पास जाकर सारी रोशनी उसके मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो मर जाता है और उठाकर उसको ऊपर ले जाता है। सब लोगों को ये बात पता चल गई थी कि अल्ट्रामैन उनकी तरफ है, और इतने में शीचन भी आ जाता है। उसकी दोस्त देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़र आता है। हर तरफ अल्ट्रामैन की ही न्यूज़ चल रही होती है। वो कौन था, वो कहाँ से आया था, के बारे में जानना चाहते थे। अचानक से एक जापान की कंपनी का सारा सिस्टम हैक हो जाता है, उनका डाटा चोरी हो जाता है। सब परेशान थे, ये कैसे हुआ। अभी उधर एक अजीब सा एलियन आता है जिसका नाम फिस्टो था। इसी ने सबका डाटा चोरी किया होता है। तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। वो कहता है अगर तुमने मेरी बात ना करवाई तो मैं यहाँ को सब तबाह कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है, वो भी मिलने के लिए उससे तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनको ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाला था जो कि इनको मॉन्स्टर से बचा सकती थी। जब ये बात है सीजिन को ये पता चलती है कि फिस्टो ज़मीन पर आया है, ये इंसानों को तबाह करने के लिए यहाँ ज़मीन पर आया है। उसे पता है कि एलियन इनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला, ये इंसानों को तबाह करने वाला है। और ये बात एलियन को पता चल जाती है। उसको पता है यही अल्ट्रामैन है। वो इसके पास आके कहता है कि ये इंसान इस ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं है। एलियन उसको कहता है कि मैं यहाँ से सारे इंसानों को ख़त्म कर दूंगा, इधर मेरा राज होगा। और वो सीजन को बेहोश कर देता है। लोगों को खबर मिलती है कि अल्ट्रामैन ज़मीन पर आकर सबका सब तबाह करना शुरू कर देता है, मगर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आता कि अल्ट्रामैन ऐसा भी कर सकता है। वो तो इंसानों की मदद करता था, इसलिए किसी को भी यकीन नहीं होता। मगर वो अब सब कुछ आर्मी के सामने भी तबाह कर रहा था। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उधर से हमें सीचिंग एक बंद कमरे में नज़र आता है। मतलब ये था कि जो दुनिया में तबाही कर रहा था वो सीचिंग नहीं था। तो यहाँ से हमें पता चलता है सीचिंग को एलियन ने किडनैप करके कैद कर लिया था। जो दुनिया में तबाही कर रहा था वो एलियन था। फिर उसने अल्ट्रामैन अपना बनाकर दुनिया में भेजा, क्योंकि वो नुकसान कर रहा था, जिससे सब अल्ट्रामैन के दुश्मन हो जाए। और होता भी ऐसे ही, और उसका प्लान कामयाब हो रहा था। उधर लोग अपना अल्ट्रामैन को हीरो समझ के अब उसको अपना दुश्मन मानने लगे थे। उधर लोग इसको मारने के अल्ट्रामैन को मारने के आर्डर दे देते हैं। उधर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही होती है, जिससे पता चलता है कि सीचिंग अल्ट्रामैन में कन्वर्ट हो गया था। सबको पता चल जाता है सीचिंग ही अल्ट्रामैन था। वहाँ उसके दोस्त को उसकी डिवाइस मिल जाती है। वो अपने हेड को बताती है कि सीचिंग की जान खतरे में है। वो इस डिवाइस से ही अल्ट्रामैन बनता है। अगर डिवाइस इधर है तो फिर अल्ट्रामैन कौन है। वो अब सीचिंग को ढूंढना शुरू कर देती है। वो इसको मिल भी जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है दुनिया में जो तबाही कर रहा है। कहता है वो जो दुनिया में तबाही मचा रहा है वो कोई और नहीं, एलियन है। सीचिंग ने दुनिया को बचाना था उसका मुकाबला करके, और वहीं पर एलियन भी आ जाता है जो अल्ट्रामैन बना हुआ था। सीचिंग के दोस्त पर हमला कर देता है। सीचिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके अल्ट्रामैन बन जाता है और अपने दोस्त को भी बचा लेता है। यहाँ पर एलियन और सीचिंग की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि अपने अंदर से लेज़र लाइट निकाल देता है कि एलियन को जाके लगती है, और एलियन अपनी असल हालत में आ गया था। लेकिन वो इतनी आसानी से हार कैसे मारने वाला था, और वो सीचिंग पर हमला कर देता है। वहाँ से भागने की कोशिश करता है, फिर अल्ट्रामैन से भागने का देता है, उसे पकड़ लेता है। फिर वो हवा में मिलकर लड़ रहे होते हैं कि जबकि अल्ट्रामैन अपनी लेज़र का इस्तेमाल करता है। वो हवा में उड़ा देता है, लेकिन वो भी उसका मुकाबला डट कर करता है। अल्ट्रामैन एलियन की तरफ एक गोल सा लेज़र की लाइट को फेंकता है, जो कि एलियन को चीर के रख देती है। उसका धमाका तो वहीं पे मर जाता है। वो लोगों को बचाने चला गया था। अभी भी इनकी मुश्किलात कम नहीं हुई थी। अब दोबारा से इनकी कंपनी में एक और एलियन आता है जिसने इंसान का रूप लिया होता है। वो सबको बताता है कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे शीजिंग इससे भी ज़्यादा अल्ट्रामैन बन जाएगा, और वो डिवाइस दिखाता है और देने का उससे वादा भी करता है।
वो कहता है इस आम डिवाइस से कोई भी आम इंसान अल्ट्रामैन बन सकता है, लेकिन वो एलियन की एक शर्त थी कि उसको जापान का एक प्राइम मिनिस्टर बनना था। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो भी उसकी इस बात को मानने को तैयार हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए किया था ताकि वो मॉन्स्टर का मुकाबला डट कर सके। जिसके बाद वो एलियन सीचिंग के पास आ जाता है। पता था ये असल अल्ट्रामैन है। जब जंगल में तूफान आया था, जो बच्चे को बचाने गया था, तूफान की वजह से सीचिंग की तूफान में मौत हो चुकी थी। उसको बहुत बुरा लगा। अल्ट्रामैन ने अपनी रूह को सीचिंग की बॉडी में मुंतकिल कर दिया था। उसमें उसने अपनी जान डाल दी वहाँ पर और सीचिंग के जिस्म में डाल दिया। ये बात उसूलों के खिलाफ थी। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने एलियन को अपनी जगह दे दी थी, जिसके बदले वो इनको डिवाइस देता है जो कि कोई भी आम इंसान अल्ट्रामैन बन सकता है। जो एलियन इंसानी शक्ल में था वो असल अपनी हालत में आ जाता है और अल्ट्रामैन से लड़ने लगता है। अल्ट्रामैन को एलियन की किसी भी बात का वो जानता था कि वो पहले की तरह इंसानों को तबाह करने ज़मीन पर आया है। एलियन अल्ट्रामैन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और एलियन अपनी लेज़र लाइट से उस पर हमला कर रहा था, जिससे हर चीज़ तबाह हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर लेज़र लाइट से हमला कर रहे थे। कभी एलियन बाड़ी पड़ रहा था, कभी अल्ट्रामैन। एलियन देखता है कि दूसरा अल्ट्रामैन उसे दूर खड़ा देख रहा था। उसे देख कर ये यहाँ से जाने का फैसला करता है। इससे हमें पता चलता है जिसे एलियन अल्ट्रामैन दूसरे को देखता है, वो अल्ट्रामैन के प्लान से दूसरा अल्ट्रामैन आया होता है। वो अल्ट्रामैन दूसरे अल्ट्रामैन को कहता है जो सीचिंग के अंदर होता है कि तुमने हमारी दुनिया के रूल तोड़े हैं। हम कभी भी किसी इंसान के अंदर नहीं जा सकते। अगर किसी को भी पता चला तो इंसान हमें तबाह कर देंगे। मैं तुम्हें साथ लेने आया हूँ और मैं दुनिया को ख़त्म करने आया हूँ। और वो अल्ट्रामैन एक डिवाइस को निकालता है जो कि आसमान की तरफ ऊपर जाकर सब कुछ तबाह कर देगी। बॉडी वाइज बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाएगी तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और अब सिंह जी अल्ट्रामैन की बातों से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं था। ऑफिस में आ जाता है और एक पेन ड्राइव दे देता है और सबको अलविदा कह देता है। बस इंफॉर्मेशन थी और वो अल्ट्रामैन बनकर मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और इसकी वजह से आसमान में बना होता है। जो आसमान में बना था, अब किसी न किसी को तो दुनिया को बचाना था, इसलिए अल्ट्रामैन आसमान की तरफ जाता है। इंजन के अंदर जो अल्ट्रामैन था वो अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करता। मॉन्स्टर का मुकाबला करता है और उसके हमले पर मॉन्स्टर का कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर के हमले से वो ज़मीन पर आकर पानी में गिरता है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसके ज़ख्मी होने के बाद। अब उनको समझ में नहीं आता कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएंगे। फिर उनको याद आता है कि अल्ट्रामैन ने एक डिवाइस दी थी। सीचिंग ने उसमें बताया था कि मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करना है। पेन ड्राइव में सब मौजूद था। अब मौजूद होता है कि मॉन्स्टर को कैसे हराया जा सकता है। और यहाँ पर उनको पता चलता है कि किसी भी तरह दूसरी दुनिया का रास्ता खोलना होगा। इसकी मदद से वो मॉन्स्टर को इस दुनिया में भेज देंगे और उसके बाद एक डाटा डिवाइस तैयार करनी होगी। तो खतरनाक एक घेरा बनकर उस दुनिया का रास्ता बन जाएगा जो कि मॉन्स्टर को अपने अंदर खींच लेगा। इस डिवाइस को आसमान पर लेकर जाना था, कुछ बहुत खतरनाक था। तो इस डिवाइस को चलाएगा जो सीचिंग के अंदर अल्ट्रामैन था वो भी दूसरी दुनिया के अंदर चला जाएगा। ये काम किसी को तो करना था। सीचिंग के अंदर जो अल्ट्रामैन था उसको पता चल गया था कि इंसान बहुत अच्छे हैं। सबको देख के मुस्कुराता है और अल्ट्रामैन बनकर आसमान की तरफ चला जाता है और बड़े मॉन्स्टर के पास पहुंचकर ये डिवाइस को चला देता है। फिर दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया था जो कि मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच रहा था। मगर उसकी ताकत इतनी थी कि वो अल्ट्रामैन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने की बहुत कोशिश करता है मगर वो दूसरी दुनिया के अंदर चला गया था।
तो परेशान थे कि अल्ट्रामैन ने हमारी वजह से जान कुर्बान कर दी, मगर दूसरे अल्ट्रामैन ने जिंक अल्ट्रामैन को बचा लिया था। फिर अल्ट्रामैन को पता चल गया था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, और इसलिए वो दूसरे किसी जिंक अल्ट्रामैन को बचा लेता है और उसको इस दुनिया में रहने देता है और इस दुनिया का हीरो बना देता है।